बेहाल, खतरे के निशान को पार कर जाएगी यमुना नदी, सरकार ने रद्द की अधिकारियों की छुट्टियां। मंत्री रामदास आठवले ने एनसीपी चीफ को दी सलाह, कहा एनडीए के साथ आते तो बन जाते राष्ट्रपति, महाराष्ट्र सरकार में अपनी पार्टी के लिए मांगा पद। असम के धेमाजी में बाढ़ से बिगड़े हालात, 18,000 से अधिक लोग प्रभावित, कई हेक्टेयर फसल बर्बाद। तेज बारिश की वजह से 17 ट्रेनें रद्द, ट्रेनों का रूट किया गया डाइवर्ट। 10 सीटों पर होगा गुजरात राज्यसभा चुनाव, चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे विदेश मंत्री, चुनाव से कांग्रेस ने पीछे लिए कदम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भारी बारिश के चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। जगह जगह जल भराव, पॉट होल्स, इमारतों का ढहना और पूरे राज्य में बारिश के चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश से यमुना में जल स्तर भी बढ़ रहा है। यमुना का जल स्तर मंगलवार तक खतरे के निशान से ऊपर जाने की आशंका भी जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जगह जगह जल भराव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी और उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में जाने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एनसीपी चीफ शरद पवार को एनडीए में आने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में अपनी पार्टी के लिए एक पद की मांग की है। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बाद बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अब राष्ट्रीय रिपब्लिक पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एनसीपी के विद्रोह को लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया है। रामदास आठवले ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की वजह से हो रहा है। दोनों पार्टी मुखिया अपनी पार्टी ठीक से नहीं चला पाए, नहीं तो ये दिन नहीं आते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनडीए शरद पवार का स्वागत करता है। अगर वो पहले ही एनडीए के साथ आ जाते तो राष्ट्रपति बन जाते। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। जानकारी के अनुसार बाढ़ के चलते लगभग 18,000 लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही जिले के 48 गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे यहां मौजूद लगभग 530 हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हो गई है। वहीं रिपोर्ट की माने तो ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति में एक सप्ताह पहले सुधार हो रहा था, लेकिन मूसलाधार बारिश से स्थिति फिर से गंभीर होने लगी है। बाढ़ की मौजूदा लहर से लखीमपुर, धेमाजी, चराईदेव, जोरहाट, करीमगंज, कामरूप और विश्वनाथ उपमंडल प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तेज बारिश के चलते उत्तर भारत क्षेत्र में संचालन करने वाली लगभग 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता की माने तो कई जगहों पर जल भराव की वजह से 4 जगहों पर ट्रेन की यातायात को स्थगित कर दिया गया। उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ और दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी बीच बारिश के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसमें फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस, अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस, अमृतसर जंक्शन एक्सप्रेस भी शामिल है। तो वहीं अमृतसर एक्सप्रेस और दौलतपुर चौक एक्सप्रेस ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सोमवार 10 जुलाई को गुजरात राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कल 10 राज्यसभा सीटों पर इसी महीने चुनाव होना है, जिसमें गुजरात की 3 सीटें शामिल हैं। इनमें से एक सीट के लिए जयशंकर कल दोपहर 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगस्त में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उधर कांग्रेस ने गुजरात राज्यसभा चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। कांग्रेस ने कहा कि वो इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि राज्य विधानसभा में उसके पास ज्यादा सीटें नहीं हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।